नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज़ चैनल। आपको बता दें कि 68 दिन लगातार किसानों के आंदोलन को हो चुके हैं और इस बीच कई घटनाक्रम हुए, लेकिन किसानों के जो हौसले हैं वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा इस आंदोलन को लेकर के बढ़ते नज़र आए हैं। आपको बता दें कि किसी तरह के भी प्रयास जो है इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए किए गए हों, लेकिन हर मोर्चे पर किसानों की जीत यहाँ पर साफ देखी जाती है। आपको बता दें कि जिस तरह से जो 26 जनवरी के बाद जो शाम का जो वाक़या है, जो राकेश टिकैत के द्वारा जो एक भावनात्मक जो अपील जो की गई थी, उसका असर पूरे देश में हुआ है और रातों रात जो है धरने स्थल पर जो गोदी मीडिया ये कह रही थी कि धरना अब ख़त्म हो चुका है, उनके द्वारा जो ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था कि धरना अब ख़त्म हो चुका है, कई ऐसे पत्रकार थे जो अपने स्टूडियो को छोड़ करके जो धरने स्थल पर जो संख्या कम किसानों की हो चुकी थी वहाँ पर ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखा रहे थे और आज फिर वही संख्या वहाँ पर भारी संख्या है, उससे भी डबल है। आज वो ग्राउंड जीरो रिपोर्ट नहीं दिखा रहे हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि जो सच दिखाने की अगर हम बात करें तो एक हमारे पत्रकार साथी है जो कि सोशल मीडिया से संबंध रखते हैं, उनको भी जो है दिल्ली पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। मनदीप पुनिया जो कि बहुत ही अच्छे जो पत्रकार थे, जो निष्पक्षता से जिन्होंने एक खुलासा किया था एक वीडियो के माध्यम से कि किस तरह से जो बीजेपी और के जो लोग हैं वो किस तरह से इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए हर तरह के प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त हम बहादुरगढ़ के टिकरी बॉर्डर पर हैं और हमारे साथ में शमशेर जी हैं, डॉक्टर शमशेर जी, जो कि बहुत ही अच्छे वक्ता हैं और किसान आंदोलन को लगातार नज़दीक से देख रहे हैं और रात दिन यहाँ पर डटे हुए हैं, लोगों के सहायता करते हैं और भी अन्य जिस तरह की भी कोई परेशानी यहाँ पर होती है तो शमशेर जो डॉक्टर शमशेर जी हैं वो तत्पर रहते हैं। आज वो हमारे साथ में है। कई ऐसे मुद्दे हैं, नेट बंद कर दिए गए हैं, सोशल मीडिया का कहीं ना कहीं जो अपडेटिंग जो हो रही थी, जो किसानों के पास तक जो बातें जा रही थी वो नहीं जा पा रही है, नेट जो बंद कर दिए गए सरकार के द्वारा। और आपको बता दें कि और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो शमशेर जी बताएंगे। शमशेर जी, पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है सर। आपके सभी दर्शकों को हमारी तरफ से राम राम। आप नेट की बात करते हैं, यहाँ धरने की कई दिन से लाइट काट दी गई हैं। जो इंटरनेट सेवाएं दिल्ली प्रदेश की आती थी, पर्दे के पीछे केजरीवाल के साथ हाथ मिला के वो भी रोक दी गई। किसी के भी जीवन का संकट होता है, जब किसी को कार्डिक सीवियर अटैक हो या कोई रेस्पिरेटरी अटैक पड़े तो एम्बुलेंस की एक सेवा हमेशा आबाद रहती थी। वाघा बॉर्डर पे भी सुविधा थी कि कोई जीवन का कोई एक्सचेंज हो, इस तरह का संकट हो तो उस टाइम पे वो फाटक खोल दिए जाते हैं। जिस तरह शेरशाह सूरी ने ये राष्ट्रीय राजमार्ग बना के कीर्तिमान किया था, पता नहीं मोदी के एडवाइज़र किस तरह के हैं। यहाँ पे पक्के कंक्रीट के स्लैब डाल के और नुकीले यहाँ पे टायर बर्स्ट का जो मैकेनिज्म इन्होंने सड़क पे बना रहे हैं। 2 दिन से लगातार किसानों को जब हृदय गति की दिक्कत होती है या यहाँ पे आधा किलोमीटर तक ये दिल्ली की सीमा क्षेत्र पड़ती है तो उनको एम्बुलेंस की एक सुविधा थी। ये हमारे वॉलंटियर्स मिलके एम्बुलेंस को अलाउ कर देते थे और उस बंदे की जान बच जाती थी। 2 दिन से एम्बुलेंस जाने के लिए बिल्कुल कोई रास्ता नहीं है। तो ये माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मेरा ये अनुरोध है कि एसेंशियल सेवा है ये कहीं भी बंद नहीं होती विश्व में। आपने देखा होगा जैसे विश्व युद्ध होते हैं उस टाइम भी आपकी रेड क्रॉस और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। तो इस तरह की सुविधा जहाँ एम्बुलेंस 2 दिन से जा ही नहीं पा रही और जो सराउंडिंग मार्ग थे वो भी तो पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। तो आज ये मामला यहाँ पे कमेटी में डिस्कस भी हुआ। बलराज कुंडू यहाँ पे आए थे, उन्होंने केजरीवाल सरकार को एक पत्र लिखने का भी हमें आश्वासन दिया है कि वो नेट सर्विसेज और एम्बुलेंस का रास्ता ये एसेंशियल सर्विस में आते हैं, ये तो कम से कम खोलिए। और जिस तरह से आपने रिपोर्टिंग के बताया, 5 वरिष्ठ रिपोर्टर जो ख्याति प्राप्त थे उन पे देशद्रोह का मामला लगा दिया। मनदीप पुनिया ने जब ऑनलाइन मीडिया के एक रिपोर्टर हैं, हरियाणा से बिलोंग करते हैं दोनों रिपोर्टर, ये
जब वहाँ पत्थरबाजी हो रही थी तो जो पीड़ित थे उनका पक्ष लेने के लिए जब वो जा रहे थे उनके कैमरे तोड़ दिए गए। धर्मेंद्र की पुलिस ने वहाँ बर्बर पिटाई करी। और जब उसने ये कैरेवन मैगजीन से भी कवर करते हैं मनदीप पुनिया, इन्होंने कहा कि आप एक पत्रकार के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, तो उन्होंने उनको भी लपेट लिया। तो जिस तरह से जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, ये नेट बंद करने के पीछे भी इनकी यही इंतहा है कि लोगों को ये मैसेज जाए कि 26 के बाद इन्होंने आंदोलन को नेतृत्वहीन करने की कोशिश की थी। और आंदोलन नेतृत्वहीन योगेंद्र यादव देखा होगा आपने, रातों रात अपने स्टेटमेंट से पलटे, मेरा सिंगू बॉर्डर से कोई वास्ता नहीं है। जिस रेवाड़ी में 7 दिन लगे थे, महेंद्रगढ़ से लेके धनखड़ खाप से लेके बड़े बड़े खापों ने, जत्थों ने वहाँ जाके वो मोर्चा बनाया था वहाँ पे, उस मोर्चे को केवल 5 गाँव के 20-22 आदमी और उसको 5 मिनट में खुलवा देते हैं। क्या योगेंद्र यादव का ये फ़र्ज नहीं था कि रेवाड़ी वो कम से कम हाथ जोड़ के बैठ जाते कि रेवाड़ी का बेटा किसान नेतृत्व में शामिल है, तो आप मेरी इज्जत रखिए, कृपया इस मोर्चे को ना खोलिए। उसी को देखते हुए पलवल का रास्ता साफ हुआ। पलवल वालों ने हालांकि हिम्मत करके दोबारा मोर्चे पे बैठ गए हैं। तो इस तरह के नेतृत्वहीन जो जिम्मेदारी से बच के भाग रहे थे, उसी दौरान रात को जैसे ही नेट बंद हुआ, ये मैसेज अब लोगों में गया है कि कुछ ना कुछ हमारे किसान आंदोलन के साथ गलत हो रहा है। इसलिए हर गांव से पहले तो किसान आता था, अब महिलाएं भी, बच्चे भी, 9-9 साल की लड़कियां भी, आज सभी जैसे हर गांव ने ये प्रण कर लिया कि घर से एक बार आदमी अपनी हाजिरी ज़रूर देगा। और ये भीड़ निरंतर बढ़ रही है। और दूसरी तरफ जो टिकैत साहब थे, किसी ज़माने में राजनाथ के साथ और आपके संजीव बालियान के साथ मिलके, और ये चारों की चौकड़ी थी, जो इन्होंने जो चौधरी चरण सिंह की विरासत थी शामली, मुजफ्फरनगर, वहाँ उनका सफाया करने के लिए बीजेपी का साथ दिया था। जब उनको वहाँ पे टॉर्चर किया गया और पीसीए के बीच में, वर्दीधारी के बीच में, जब वो गुंडे उन्होंने पुलिस की ड्रेस में खड़े कर दिए और बीजेपी विधायक ने ये कहा कि या तो चुपचाप चलिए, नहीं तो आपकी लाइट यहाँ पे कट गई है, उनको इनकाउंटर तक की अपनी जान का खतरा पैदा किया। तो स्थिति विकट बन गई थी। उनके जितने भी पिछले थे सारे, जो लाड प्यार जो बीजेपी से, बीजेपी उनको शील्ड लेके आई थी कि हमारी ढाल बन के ही आएंगे। और मोर्चे की उनकी एक थोड़ी गैप भी रहता था, दूरी भी रहती थी। वीएम सिंह का बड़ा लंबा चौड़ा जत्था था वहाँ पे, क्योंकि गन्ने की बेल्ट उत्पादक है वहाँ पे। जिस तरह से वहाँ पे उसको इन्होंने तंबुओं से लोगों को बाहर निकाल के पीटा भी है। नेट खुलने के बाद सारी तस्वीरें आपके सामने आएंगी। तो वहाँ डू एंड डाई की सिचुएशन राकेश टिकैत के सामने थी, लेकिन उसने, टिकैत का डीएनए एक बार दोबारा से बोला। उन्होंने वहाँ अपनी जान देनी ज़रूरी समझी कि मैं यहाँ अपनी जान तो दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ बाबा रामदेव की तरह यहाँ से भागूंगा नहीं। तब वो टिकैत का जो, जैसे मांगे राम मलिक ने उन्हें टिकैत को भारतीय किसान यूनियन के संस्थापना के बाद नेता बनाया था, हरियाणा वालों ने ही। जब ये मैसेज गया कि जो पेड़ हमने लगाया है, आज अगर महेंद्र सिंह टिकैत का लड़का वहाँ रो रहा है कहीं इसका शिकार ना हो जाए, भाई जब थाना में ये तय मदाड़े किसी ने कार्टून लेना आ जाए ना, वाई कार्ड ना रखते, लेकिन कार्टून बेरा लाग जाता ना, हथे काटन आ जाएंगे। तो ये एक तरह से शिकार करना था एक नेता का, कि एक नेता का शिकार कर लो 30 को अपने आप हो जाएगी। नेतृत्वहीन आंदोलन करके देख लिया इन्होंने। लेकिन जिस तरह से रात से लगातार, और पूरे हरियाणा का कोई ऐसा नेता नहीं जो वहाँ पे अपना समर्थन ना दे के आया हो, तो ये दिखा दिया इन्होंने कि अंतिम आदमी भी इसमें नेता है। और यही हम कहते थे कि ये मुद्दों का चुनाव है। अब उनके भाई साहब हैं नरेश टिकैत के माध्यम से आज भी वो बीजेपी का स्तुति गान कर रहे हैं, और एक मैच फिक्सिंग की वहाँ तैयारी चल रही है। क्योंकि हमारे किसानों की 2 मुख्य मांगें थी। 29 राज्यों के किसानों की मांग थी एमएसपी कानून हो, 3 साल से कम उसमें सजा का प्रावधान न हो। अब वो चाहते हैं कि किसी एक मांग पे कानून को होल्ड पे रखने की, कृषि मंत्री का दोबारा बयान आ गया है। तो ये चाहते हैं कि प्रशंसा दे के किसी तरह से इसको मैच फिक्सिंग कर लें। लेकिन इसी बीच में कक्का जी सामने निकल के आए, वीएम सिंह निकल के आए, प्रदीप धनखड़ जो 17 संगठनों के प्रमुख हमारे साथ बैठे हैं, इन्होंने भी आज यहाँ ये घोषणा की है कि हरियाणा तब पीछे हटेगा जब उसका पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून और 3 कानूनों में संशोधन होने हैं या उसमें बदलाव होने हैं आमूल चमूल, वो फैसला सरकार को लेना है। इससे कम हमें मंजूर नहीं है।
सर ये बताएं कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो पहले जो एम्बुलेंस सेवाएं थी वो चालू थी, आपके वॉलंटियर जो है वहाँ पर खड़े रहते थे और एम्बुलेंस आने के बाद एक बार खुद मैं वहाँ पर था तो वहाँ से एम्बुलेंस गई तो वहाँ से निकाल दी गई थी। अब क्या कारण लग रहा है प्रशासन को कि एम्बुलेंस के लिए भी रास्ता नहीं वहाँ पर छोड़ रखा? देखो, ये एक तरह से फिक्सिंग है दिल्ली के सीएम के साथ भी, क्योंकि टेरिटरी पे जो चलता है, जो हेल्थ सर्विसेज देनी है लास्ट कॉर्नर तक देनी है, वो केजरीवाल का काम है। तो अगर केजरीवाल जी उनकी पहले यहाँ आपके वाईफाई पोर्ट चलते थे और भी मदद होती थी, सारी मददें सिमटी गई, यहाँ शौचालयों की संख्या भी कम हुई। इवन बहादुरगढ़ में यहाँ कांग्रेस समर्थित चेयरमैन है, यहाँ का विधायक भी कांग्रेस से आता है, सफाई 2-3 दिन से बंद हो चुकी है। तो मैच फिक और पॉलिटिकल मैनेजमेंट किसी तरह से बीजेपी ने कर लिया है और पूरे दिल्ली की जैसे किलाबंदी कर रही है। ये मैसेज दे रहे हैं कि पॉलिटिकल लीडर्स को तो हम मैनेज कर लेंगे। आपने देखा होगा अभय चौटाला इस्तीफा देने के बाद हरियाणा में 20-25 हज़ार तो फॉलोअर उनके होंगे। इस्तीफा देते ही अगर वो सीधे यहाँ सिंगू बॉर्डर या टिकरी बॉर्डर के स्टेज पे आते तो नेतृत्व करने का एक सुनहरा अवसर था। दीपेंद्र हुड्डा को शर्म आनी चाहिए। वो एक बाबा के पास जाने के लिए समय था उस दिन उनके पास, वो झज्जर में थे। जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा मैं विचार करूंगा कि मुझे टिकरी बॉर्डर जाना है कि नहीं जाना। तो आगे किसान भी विचार करेगा कि आगे आपको सपोर्ट देना है कि नहीं देना। पंचकुला में जाके वहाँ पे दूर दूर हाजिरियाँ लगा रहे हैं, लेकिन जहाँ नेता खाली वोट और राजनीति इसका नहीं होता। नेतृत्व होता है कि जहाँ हजारों किसान आज परिवर्तन की कगार पे खड़े हैं तो उनकी सुरक्षा के साथ उनका अग्रणी बन के उनके बीच में हाजिरी दे। तो आज ये क्लियर कर दिया है और हमने 17 संगठनों ने आज स्टेज से, कुंडू साहब ने भी ये ऐलान किया है कि हरियाणा आंदोलन में अंतिम समय तक बना रहेगा। अगर किसी दिल्ली के किसी मोर्चे पे मैच फिक्स हो भी जाता है, जब तक ये केंद्रीय एमएसपी कानून 3 साल की सज़ा के साथ, क्योंकि सरकार इसमें सफाई से सज़ा के प्रोविज़न को हटाने की तैयारी में है। इसी तरह से 3 कानून जो मंडी कानून हैं, हम बार बार कहते हैं पहले किसान की बात हो बाद में मंडी कानून की बात हो, तो होल्ड पे रखने का एक उन्होंने एक्सक्यूज़ दिया था। ऑर्डिनेंस के माध्यम से कोई भी एक्ट आना अच्छा नहीं कहा जाता। नेहरू जी का जवाब था लिखित में कि इसके लिए कोई एक्सीजेंसीज हो, कोई विकट परिस्थितियाँ हों, तो विकट परिस्थितियों के लिए कोई डेफिनेशन आज ये जो स्पीकर की और जो पार्लियामेंट की सुपरमेसी है, आज ये एक्सप्लेन कर दें आज भी मोदी कि वो कौन सी विकट परिस्थितियाँ थी जिससे आपने ये ऑर्डिनेंस के माध्यम से लाना पड़ा। और तो रूल्स अभी बनने इसमें बाकी हैं। और जो बजट सत्र आएगा अभी हरियाणा का, उसमें भी हमें विपक्ष के नेता हुड्डा से मांग करते हैं एपीएमसी मंडी जहाँ सुधार की आवश्यकता थी, पूरे राज्य को मंडी का विस्तार देने के लिए आप सरकार को अमेंडमेंट के लिए नोटिस दिए। किसान दोबारा से उसमें अमेंडमेंट के लिए ड्राफ्ट करके मैम के विधायक के माध्यम से दोबारा भेजने वाला है। तो वहाँ नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए आपको राज्यपाल के पे डिपेंड नहीं है, आप सीधा स्पीकर को भी नोटिस कर सकते हैं। वो प्रोविजंस हमने उनको भेज भी दिए गए हैं। और तीसरी बात, यहाँ पे एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है 14 स्टेटों के किसानों का। नीलोठी में वो ज़मीन में समाधि लिए हुए हैं। सेक्शन 24 को जिस तरह से लैंड एक्विजिशन को इन्होंने ख़त्म किया था और सीजीआई कहते हैं कि उसको रिपील होना चाहिए, तो लार्जर बेंच में जाके उसकी व्याख्या होना चाहिए। नितिन गडकरी और इनके जो अधिकारी हैं जिन्होंने लैंड एक्विजिशन में वायलेशन की है, वो सज़ा के पात्र हैं। उन पे वो ट्रायल क्यों नहीं दी जाती? जब रमेश दलाल की कंप्लेंट रिकॉर्ड पे है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? क्योंकि आज देखा होगा रैपिड रेल में आज बजट में एक दुखद बात आई है, जिसको हम स्कैम कहते थे। 2 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर का था, 800 करोड़ के करीब हरियाणा में घोटाला था, जो साइलोज कृषि मंत्री ने अपने बेटे को दिए थे। 8 जगह जो आपने इसको अडानी को दिए थे सेक्टर्स को वेयर हाउसिंग का, और वो कंपनी 5 महीने के बाद रजिस्टर्ड होती है, जिसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए थी। तो वो मसला विधानसभा में भी उठेगा। तो आज उसमें विनिवेश इन्होंने अलाउ कर दिए वेयर हाउसिंग में। सर ये बताया कि मतलब है कि आगे से आपकी जो एफसीआई है वो सीधे कॉरपोरेट के लिए आज बजट सेशन में इन्होंने क्लियर कर दिया। और जो रैपिड रेल जो यहाँ पे 1.25 करोड़ का सर्कल रेट होना चाहिए था और 5 करोड़ इसकी कीमत होनी चाहिए थी, उसमें भी रिलायंस को उतार दिया इन्होंने पीपी प्रोजेक्ट के तहत। तो जो कॉरपोरेट
जिससे किसान की लड़ाई थी वो पूरी दिल्ली के रैपिड रेल को कंट्रोल करेगी और इन्हीं के लदान और सामान में काम आएगी। तो बड़े मुद्दे हैं किसानों के। आज बजट सत्र में भी इन्होंने निराश किया। लेकिन जिस तरह से पत्रकारों पे हमला है, जब एक आपका जो गोदी मीडिया है उसका बहिष्कार लोग कर चुके थे और सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा चलन था, क्योंकि आप लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करते थे। पहली कायरता तो ये है कि किसी सोशल मीडिया के रिपोर्टर को ना कृषि मंत्री फेस कर सकते, ना प्रधानमंत्री, ना सीएम फेस कर सकते। लेकिन जब वो ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं तो मीडिया को सिक्योरिटी कवर देना या आपकी जिम्मेदारी बनती है स्टेट की। लेकिन स्टेट ही अगर उस पर कहे कि थानेदार से दुर्व्यवहार कर दिया, उसने आई कार्ड दिखाया, उसका आई कार्ड उठा के फेंक दिया, फ़ोन दिखाया, उसका फ़ोन तोड़ दिया, इन परिस्थितियों में रिपोर्टर कैसे काम करेंगे। यहाँ बहादुरगढ़ के रिपोर्टर जो स्टेज के पास आके कवर करते थे उनको भी धमकी दी हुई है। आप देखोगे स्टेज के पास बहादुर का कोई भी रिकॉग्नाइज पत्रकार वहाँ आजकल दिखाई नहीं देता। तो लोकतंत्र का गड़ा घोटा जा रहा है ये नेट बंद करके और ये अप्रोक्ष रूप से इमरजेंसी लगा के। तो ये उन लोगों के लिए भी संदेश है, ये लड़ाई किसान की नहीं, आप इस बुलावे मत रहिए। महंगाई 100% का वैलिड लाइसेंस दिया है कमोडिटी एक्ट में, तो वो हर जो पैकेट में खाना खाता है हर उसको तबाह करेगा। एसेंशियल कमोडिटी में जो होल्डिंग की लिमिट है वो पूरे दो देश के बेरोजगारी पे इफेक्ट गिरेगी। और आंदोलन आगे कैसे चले, आपने देखा होगा वायर में एक कोट आया है जिस डॉक्टर ने ऑटोप्सी की है, वो जो लड़का सिख लड़का था उसके यहाँ पे गोली लगी है नवरीत के, उन्होंने कहा स्कल पे बुलेट है लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं उसमें रिपोर्ट में नहीं दे रहा। तो कहानी ख़त्म हो जाती है। बवाना की तरफ से जो आप रूट दे रहे थे वहाँ पेट्रो बम लेके बैठे थे बीजेपी के दल्ले, और ये दलबीर माथुर, अंजू डवास और जिस तरह से यहाँ बीजेपी के आदमी अंदर घुसा के एक भाई को लाठी से दूसरे भाई को लड़ाने की इनकी मंशा थी। जब टीकरी के 10-12 नौजवानों ने उन्होंने रोका तो आज पुलिस के उनको नोटिस आए हुए हैं। यही खेल नीना राठी ने किया। तो ये राजनीतिक पार्टियों के आप रखेल ना बने, और जो भी भाजपा या कांग्रेस से जुड़े हुए हैं उनके बच्चों का भी भविष्य खेती किसानी से जुड़ा हुआ है। तो आंदोलन बहुत व्यापक हो चुका है, किसी एक मोर्चे से नहीं निपटाया जा सकता। तो हरियाणा संगठित है, ये प्रदीप धनखड़ ने और आज कुंडू के माध्यम से स्टेज से बुलवा भी दिया है। आंदोलन जब हटेगा जब दोनों मांगे किसानों के हिसाब से ये लागू होगी, और इसमें जल्दी भूमि अधिग्रहण की जो नितिन गडकरी की जिसमें जेल होनी तय है, जिस पे आपके अंडर सेक्रेटरी तक के लपेटे जाएंगे, उनकी जांच होगी, तो वो मामला भी इसमें जुड़ने वाला है। अच्छा सर, ये बताएं कि आंदोलन चरम सीमा पर है, लाखों किसान हर स्टेट से आ रहे हैं और ज़बरदस्त तरीके से आंदोलन पीसफुली चला हुआ है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से नेट की जो सेवाएं हैं वो बंद कर दी गई है, टीवी चले हुए हैं, क्योंकि टीवी जैसे आप बता रहे हैं कि गोदी मीडिया है, मैनेज किया हुआ मीडिया है, वो कहीं ना कहीं चला हुआ है, और जो प्रचार तंत्र है कहीं ना कहीं उनके साथ है। तो और तमाम बातें हैं, पत्रकारों पर हमले हैं जो सोशल मीडिया वाले हैं। तो ये आंदोलन जो है, एक सोशल मीडिया के जो पत्रकार दिखा रहे थे, सोशल मीडिया का जो नेट बंद कर दिया गया है, कैसे देखते हैं आप इसको सर, कैसे आगे बढ़ेगा सर ये? मैं तो ये चाहता हूँ जैसे एसडीएम को सुरक्षा दी जाती है, आज पंजाब पुलिस ने किसान नेताओं को सिक्योरिटी कवर के नाम पे पंजाब पुलिस यहाँ डिप्लॉयड करनी शुरू कर दी है। पत्रकारों को भी इस आंदोलन को कवर करने के लिए सिक्योरिटी चाहिए। इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ जर्नलिस्ट एक एसोसिएशन है इंटरनेशनल लेवल पे, 193 देशों ने वो ट्रैक्टर परेड कवर करी थी, 13 देशों की न्यूज़ हेडलाइन थी, मोदी की विफलता दिखाई गई, जो इंटरनेशनल इमेज थी वो चकनाचूर हो गई। तो या तो जो कुछ सेलेक्ट चैनल थे गोदी मीडिया के, या तो उनकी रैंकिंग अगर करी जाए तो उनकी रैंकिंग आज 97-98 नंबर पे आएगी 100 में। ये जब इंटरनेशनल चैनल्स और जो वर्ल्ड लेवल के हैं, BBC है, CNN है, ANI है और जो हैं, जब उनकी रेटिंग में एक पिक्चर क्लियर हो रही है और उस पिक्चर को अपोज करके एक एजेंडे के तहत परिजुडिस पूर्वाग्रह के तहत किसानों को बदनाम करके ट्रोल करके अगर कोई दिखाते हैं 1-2 चैनल, तो आप सोचते हैं उनकी रेटिंग कहाँ पे जानी चाहिए। ये टेस्ट तो खुद दर्शक ही कर लेंगे। नहीं, जो प्रचार कैसे होगा आपका, जो सोशल मीडिया है वो आपसे कट गई है, क्योंकि सोशल मीडिया का ही एक ये कमाल मैं कहूँगा कि जिस तरह से जो राकेश टिकैत जी भावुक हो गए थे, रोने लगे थे,
जो वो वीडियो जो वायरल हुआ उसी के बाद से ये हुआ। कह रहा हूँ किसी पार्टी के बंधुआ बन के और पार्लियामेंट में किसी कोने में बैठ के रोने से अच्छा है कि अपना दर्द कोई सड़क पे बैठ के रो दे। और वो सड़क पे बैठ के दर्द आज वो एक आंसू नहीं है, वो एक आंसू एक सैलाब बन चुका है। हर किसान या किसान समर्थक परिवार के घर में मैसेज जा चुका है, जितना नेट बंद करेंगे यह आंदोलन उतना सरकार के विरुद्ध जा रहा है। और नेट बंद करने से जो बच्चे जो शिक्षा लेते थे नेट के माध्यम से, स्कूलें बंद थे जो, और जो हमारे व्यापारी जो भी व्यापार इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, पता नहीं कितने करोड़ लोगों का आदमी का व्यापार इससे बंद हो रहा है। बैंकिंग सर्विसेज अफेक्टेड हो रही हैं, बहुत सा क्षेत्र अफेक्टेड हो रहा है। ये कश्मीर बनाना चाहते हैं दिल्ली को, जैसे इन्होंने वहाँ 1.5 महीने नेट बंद रखे हैं। आपने कश्मीर का जिक्र किया सर, कश्मीर की मैं बात कहूँ तो उस समय जब कश्मीर में जब नेट बंद किया गया था तो हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो ये इन्होंने किया, यहाँ के लोग खुश हो रहे थे कि बहुत अच्छा वहाँ पर हो रहा है। और आज जब ये खुद जो कम से कम अभी तो 2-3 दिन ही हुए हैं और वहाँ तो काफ़ी लंबे समय तक नेट बंद रहा था, तो कैसा? दिल्ली में जैसे दंगे कराए थे अपने आदमियों को खड़ा करके, सिंगू में वीरेंद्र चोटीवाला संघ का 3य वर्ष खट्टर का बिल्कुल लेफ्ट राइट है, और कुशाल दहिया का वो पौत्र है। ये शर्म की बात है, जिसके दादा ने अपना सिर कटा के बड़ खालसा मेमोरियल बना था, आज उसका पोता सिखों के सिर काटने के लिए साजिश करता है। तो ये इतिहास भुला दिया इन्होंने। और कश्मीर में लड़ाई हिंदू मुस्लिम की नहीं थी, जिन्होंने वहाँ राष्ट्रीय ध्वज फूका करते आज उनके साथ इनका गठबंधन है। वहाँ जो 370 एक बार हटा के सारे प्रशासनिक आदेश के माध्यम से ज़मीन खरीदने पे बैन कर दिया, उनको वही आर्थिक मदद दी जाती है। एक तरह से उसकी आड़ में पहले कानून था, अब वहाँ प्रशासनिक आदेश से वही सुविधा उनको दी जाती है। तो ये घुमा फिरा के पिक्चर। अच्छा ये बताएं सर, जब अब ये जो आंदोलन है बहुत बड़ा रूप ले चुका है और एक अकेला एक इसमें किसान ही नहीं है इस आंदोलन में, मैं ये कहूँगा कि हर वर्ग किसान की अगुवाई में, क्योंकि जो लोग इस भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, उनका जो दमनकारी जो चेहरा है, लोगों को लगने लगा है कि जो किसान इस आंदोलन को लीड कर रहा है, हमें भी उनका समर्थन करना चाहिए। निसंदेह समर्थन है। ये देखिए आप 400 बच्चे उस दिन से गायब हैं। अगर सुओ मोटो लेना हो अगर दिल्ली हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, तो 400 बच्चे जो परेड में थे वो बिल्कुल गायब हैं। वो धरती से तो कहीं गायब नहीं हुए हैं, उनको इलीगल डिटेंशन में रखा गया है। तो आज कहाँ है देश का कानून? सरकार ये स्पष्ट कर दे, जो ट्रैक्टर पे जितने आदमी आए थे वो वापस नहीं लौटे, वो सरकार ने कहाँ गिरफ्त में रखे हुए हैं। आप ये देखो कि यहाँ से व्यापारी है चाहे कोई आम शहरी है, वो स्टेजों पे आके कहता है कि यहाँ पे टिकरी बॉर्डर थाने की आप रिपोर्ट देखोगे, यहाँ क्राइम रिपोर्ट 0 पे जा चुका है। ये जाग जाग के किसान इस एरिया की एक तरह से चौकीदारी, रखवाली, पहरेदारी कर रहे हैं। किसी भी महिला के साथ, किसी माता बहन के साथ एक भी कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। तो ये इस तरह से जैसे ये एक उसमें गाड़ी में आग लगी थी कल, उसको किसानों ने उसके शीशे तोड़ तोड़ के उसकी जान बचाई। तो इन्होंने दिल जीत लिया आंदोलनकारियों ने। तो सर ये बताएं कि जिस तरह से जो 26 जनवरी की अगर हम बात करें, वहाँ पर हिंसा का एक मुखौटा किसानों के ऊपर पहनाने की कोशिश की गई, अब क्या लगता नहीं है कि क्या अब इस तरह की घटना नहीं हो सकती है? इस पर कैसे आप कंट्रोल करोगे? देखो, सरकार खुद अगर घटनाएं करा रही है, बीजेपी के वर्करों को अगर उनके फेस कवर करके यहाँ टिकरी बॉर्डर लाती है, सिंगू बॉर्डर लाती है और पुलिस उनको फैसिलिटेट करती है, तो हिंसा तो सरकार करा रही है। वहाँ तो लाखों तिरंगा लेके गए थे किसान। जिस नवरीत का ट्रैक्टर उसकी गोली लगने से पलटा इम्बैलेंस होके, उसके ट्रैक्टर पे भी तिरंगा लगा हुआ था। हिंसा किसान ने नहीं की। नहीं, इसको कैसे आप हैंडल करोगे? क्योंकि भारी संख्या में लोग हैं, बॉर्डर कम से कम 6 बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं, हर बॉर्डर को मैनेज कैसे करोगे? अगर ये सवाल व्यक्तिगत तौर पे हो तो प्रधानमंत्री हम इसलिए चुनते हैं, गृह मंत्री इसलिए चुनते हैं, उनके आगे आपकी एम्बुलेंस भी चलती थी। देश की सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज सारी देश की सुरक्षा के लिए हैं। किसान और जवान इस देश की सुरक्षा और खाद्यान्न सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा देता है। किसानों की तरफ से न पहले कभी हिंसा हुई, ना आगे कभी होगी, क्योंकि किसान ने अपनी मेहनत से ये देश बनाया है। पंचवर्षीय योजनाओं में, जेठ की दोपहरी में, सर्दी की ठिठुरन में, तो जो देश को बनाने वाला है माली, वो अपने बगीचे को नहीं उजाड़ता। जो जितने भी मिसक्रेंट है वो इनके घुसाए हुए होते हैं।
और जितने इसको एक्सपोज करेंगे इनके नाम खुलेंगे इसमें। अच्छा सर, ये बताएं कि मैंने ये कवर कर रहे हैं हम लगातार, तो यहाँ पर एक आरएसएस को बिल्कुल बेनकाब कर दिया गया है। आरएसएस हर मुद्दे पर रहती है। अभय सिंह चौटाला ने भी अपने सिंगू बॉर्डर गाजीपुर बॉर्डर पर पहुँचे थे, उन्होंने भी कहा कि आरएसएस के गुंडे। तो आरएसएस का जो ये संगठन है बहुत सारे ज़िलों में है, बहुत सारे क्षेत्र में है, प्रांत में है, उनके जो कार्यकर्ता हैं उनके प्रति किसानों की क्या अगली वो रहेगी सर? इन बुजुर्गों को पता है, ये पहले कहा करते कि भाई लुंगाड़े आ गए ये, है ना। तो ये जो लांगड़ कट हैं इनको तो बहुत दिन से पहचान है। जब चरण सिंह ने किसानों को कंसोलिडेट किया छोटू राम की विचारधारा पे, तो जो कनाट प्लेस में इनकी मीटिंगें होती थी, ये कहते थे कि किसानों के आंदोलन को जाति विशेष पे लाओ और इस आंदोलन को तोड़ो। तो शुरू से जो किसान संघ है वो भी बेनकाब हुआ है। किसान संघ के प्रदेश पद पे बैठे हैं चोटीवाड़ा, और किसान संघ हमेशा कहता है कि हम भाजपा से हमारा कोई वास्ता नहीं। तो ये तो जितने भी संघ शब्द लगते हैं ना इनके, ये विपक्ष भी अपना क्रिएट करते हैं। जैसे आपने हमारी टीम में देखी होंगी, ये चौंकाने वाली बात नहीं, हमारा जो 31 का मोर्चा है उसमें भी इनके कुछ प्रतिनिधि हैं। ये पक्ष भी अपना बना लेते हैं, विपक्ष भी अपना बना लेते हैं। इसको कैसे हैंडल करोगे सर आगे आने वाले समय? हैंडल ये करेंगे, बहुत बड़ी जन क्रांति है। इसकी खूबसूरती है, किसी एक व्यक्ति से ये आंदोलन फिक्स नहीं हो सकता, चाहे कोई भी हो। सिर्फ किसानों को अपने मुद्दे की परख होनी चाहिए, और प्रधानमंत्री से स्पष्टता मांगते हैं। अगर शपथ लिया हुआ प्रधानमंत्री संविधान की बैठा होता, आज प्रधानमंत्री का पद ही नहीं है देश में। आज कहीं चौकीदार, कहीं चाय बनाने वाला, कहीं भीख मांगने वाला, कहीं कॉरपोरेट को पालने पोसने वाला, कहाँ है बताओ प्रधानमंत्री? कहता मैं एक फ़ोन कॉल के किसानों से मिलूँगा, किसने रोका आपको? अरे सर, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे, न्याय की उम्मीद कहाँ की जाए? क्योंकि पिछले दिनों आपने भी देखा कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के 4 जज खुद मीडिया के सामने आकर कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, तो न्याय कहाँ से मिलेगा? जब कलम को तोड़ दिया जाए, जैसे मनदीप पुनिया की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, धर्मेंद्र पे चोट हुई, आप लोगों को जैसे डराया जा रहा है, जब कलम रुक जाए, जब संवैधानिक तंत्र निष्फल हो जाए, तभी तो जन क्रांति आंदोलन होते हैं, तब जंजीरें बोलती हैं। दिनकर जी की वो कविता देखिए, जब आपकी ज़बान बंद की जाए, आपको जंजीरों से बांध दिया जाए। आज हमारा नेतृत्व सभी जंजीरों से बंधा हुआ है। जो भी इससे सवाल करता है उसी को देशद्रोही बताते हैं, उसी पे मुकदमे लाद देते हैं। तो ये जंजीरों से बांधा हुआ किसान है, इसकी जंजीरें खनकेंगी और ये आज़ादी के गीत इसकी जंजीरों से बनेंगे। इनकी शहादतें बोलेंगी, इनकी आँख का पानी एक की आँख में आता है, तो पूरा हरियाणा उस दिन नहीं सोया, पूरा देश का किसान उस दिन नहीं सोया। जितनी हमारी गर्दनें कटेंगी, नए चेहरे आते जाएंगे, लेकिन ये 62 करोड़ और देश के डीएनए की लड़ाई है, इसको हम निश्चित तौर पे जीत के जाएंगे। तो देखा आपने किस तरह से हमारे साथ में शमशेर जी थे, जो कि अच्छी खासी जानकारी रखते हैं, उन्होंने ला भी कर रखी है और किसानों के बारे में बहुत अच्छी इनके पास जानकारी है और बहुत अच्छी जो है इन्होंने बात बताई है। यहाँ पर एक बात तो ज़रूर है कि किसानों को ये समझ में आ गया है कि जिस तरह से जो छोटू राम जी कहा करते थे कि एक नज़र किसानों की संसद पर होनी चाहिए और दूसरी नज़र खेत पर होनी चाहिए, तो किसानों ने ये ठान लिया है कि अब जो है संसद पर भी नज़र रखेंगे और खेत पर भी नज़र रखेंगे। सभी जो भारत की जितनी भी जो सरकारी जो तंत्र है, चाहे फिर वो बीएसएनएल हो, रेलवे हो, या फिर जितने भी तमाम जो सरकारी जो सरकार के अधीन जो संस्थाएं थी, उनको जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा केंद्र में आने के बाद से किस तरह से निजीकरण करके निजी लोगों के हाथ में दे दिया जा रहा है। अब एक अकेला एक ऐसा जो है पूरे प्रदेश के अंदर एक किसानी का जो क्षेत्र है वो बचा हुआ था, और उस पर जिस तरह से मोदी सरकार ने इस लॉकडाउन के वक्त में जो अध्यादेश लाकर इस कानून को पास किया है, जिसके बाद से अब वो बात नहीं है कि किसान गुमराह हो जाएगा, किसान अब पढ़ा लिखा है, इनके पुत्र पढ़े लिखे हैं। तो कुल मिला के ये है कि जब आखिरी में जब बात आकर डट गई, क्योंकि किसान का एक ऐसा मुद्दा है, क्योंकि किसान जो है अन्नदाता है और किसान के अन्न उगाने के बाद ही
हर लोगों के घरों में अन्न पहुंचता है और कहीं ना कहीं सभी लोगों का इस चीज़ से जुड़ाव है। और ये अकेला आंदोलन किसानों का नहीं है, मैं आपको ये साफ कर दूं, क्योंकि किसानों के नेतृत्व में यह आंदोलन हो रहा है ज़रूर, लेकिन हर वर्ग अब इस चीज़ को समझ चुका है कि जो ये बिल लाए गए हैं ये कहीं ना कहीं आम जनता के भी विरोध में है, क्योंकि हर चीज़ को इन्होंने ख़त्म कर दिया है। कृषि को भी निजीकरण करने के मकसद से ये जो सारा खेल रचा जा रहा था और ये अब होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि लाखों की संख्या में पूरा देश का किसान सड़कों पर है। और इन्होंने साफ कर दिया है कि जिस तरह से जो ये बिल लाए गए हैं इनकी बिल वापसी नहीं जब तक होगी, जब तक ये धरना प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा, चाहे फिर कितना ही समय लगे। आपको बता दें कि युवा की बात करें, बच्चों की बात करें, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, युवाएं, लड़कियां, जो घरों की जो बेटियां हैं वो भी सड़कों पर है और इस आंदोलन का हिस्सा बनी हुई है। और सरकार भी कहीं ना कहीं डरी हुई है, क्योंकि आपको बता दें कि पीछे जो बैरिकेड लगाए गए थे वो पहले इमरजेंसी के लिए, एम्बुलेंस के लिए जाने का रास्ता था, लेकिन अब उसको भी सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया। अक्सर देखा जाता था कि जनता जाम लगाती थी, लेकिन जनता अब की बार जाम नहीं लगा रही है, सरकार जाम लगा रही है। सरकार बैरिकेड लगा करके उस जो इमरजेंसी सेवा है उसको भी यहाँ पर बंद कर दिया है। जैसे कि शमशेर जी ने बताया कि बलराज कुंडू जो महम से विधायक है, उन्होंने आश्वासन इनको दिया है कि इस मामले को लेकर के वो माननीय न्यायालय की शरण लेंगे और जो सेवा है, जो एम्बुलेंस की सेवा है, जो किसी आदमी को प्राण की जो रक्षा बचाया जाता है, प्राण बचाती है, वो सेवा जो है बंद नहीं होनी चाहिए। और इसको लेकर के उन्होंने पत्र लिखने का आश्वासन दिया है। तो आप देख सकते हैं कि किसानों के अंदर बहुत भारी जोश है और अब ये जो आंदोलन है ये कहीं रुकने वाला नहीं नज़र आ रहा है। और सरकार को भी सोचना चाहिए कि जितनी भारी संख्या में किसान यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं सरकार को भी इस बारे में सोच लेना चाहिए।